हेलो व्यूअर्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पैलेस में। आज मैं लेकर आई हूँ उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए। ठीक है, आज मैं आपको इसका उपयोग बताऊँगी कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण का पहला उपयोग होता है इमारतों में। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर आप जाइएगा और मॉल में जाइएगा तो उसके कोनों में देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ताकि लोग आते जाते एक दूसरे से टकरा ना जाए। ठीक है, दूसरा उपयोग आपका है उत्तल दर्पण का वाहनों के रियर व्यू में। ठीक है, बहुत सारे वाहन गाड़ी देखे होंगे आप, जिसमें साइड में 2 मिरर लगे होते हैं, चालक के दोनों साइड में मिरर लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड में मिरर लगे होने का कारण क्या होता है कि ताकि पीछे से आने वाले जितने भी गाड़ियां हैं, ठीक है, बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, उसको वो देख सके। ठीक है, और उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए होता है यहाँ पे, क्योंकि पीछे के बहुत सारे एरिया को उत्तल दर्पण कवर करता है। ठीक है, बहुत बड़े एरिया को छोटे व्यू में वो दिखाता है। ठीक है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के रियर व्यू के लिए दर्पणों में होता है। ठीक है, तीसरा उपयोग क्या है, धूप के चश्मों में। सन ग्लासेस जो हम लोग यूज़ करते हैं, उस सन ग्लासेस में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि ताकि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो ग्लास के अंदर ना आकर के वो अधिक से अधिक किरणें रिफ्लेक्ट कर जाए। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि कोई भी किरणें आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, और फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन क्या करती है, ये क्या करती है, प्रकाश को फैलाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करती है, प्रकाश को फैलाती है। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग सन ग्लासेस में होता है। ठीक है, और चौथा उपयोग है सुरक्षा। एटीएम में सुरक्षा के दृष्टि से एटीएम में उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ इन एटीएम में आप गए होंगे तो देखे होंगे कि सामने एक दर्पण लगा हुआ रहता है, वो उत्तल दर्पण होता है, ताकि पीछे आपको कोई देख ना रहा हो एटीएम में, तो पीछे के व्यू को दिखाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है एटीएम में। ठीक है, पांचवा उपयोग क्या है, स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, हाईवे में या फिर रोड में आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट के पास एक मिरर लगा हुआ रहता है, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो उसके रिफ्लेक्टर के रूप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के बारे में आप जान गए। आइए देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है। हाँ, तो आइए देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग, यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। पहला तो आपका होता है शेविंग में। ठीक है, जेंट्स लोग क्या करते हैं, शेविंग कराते हैं नाई के पास जा कर के। ठीक है, या फिर सैलून जा कर के शेविंग कराते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों होता है अवतल दर्पण का प्रयोग, क्योंकि अवतल दर्पण जो है छोटी वस्तु को बड़े व्यू में दिखाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या करता था, बड़े चीज़ों को छोटे व्यू में दिखाता था, छोटा दिखाता था, लेकिन अवतल दर्पण क्या करता है, छोटी चीज़ों के बड़ा व्यू में दिखाता है। इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग शेविंग में किया जाता है। ठीक है, शेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा है नेत्र दर्शक। दूसरा क्या है, नेत्र दर्शक। ठीक है, आँखों के अंदर नेत्र जो चिकित्सक लोग होते हैं, वो अगर आँख खराब हो जाता है, उसके अंदर का दर्पण खराब हो जाता है, या फिर आँखों के अंदर जो दर्पण होते हैं जिससे ये रिफ्लेक्ट करता है किरणें, वो अवतल दर्पण ही लगे हुए रहते हैं आँखों के अंदर। ठीक है, तो नेत्र दर्शक के रूप में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है।
ठीक है। और तीसरा क्या है खगोलीय दूरबीनों के रूप में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में खगोलीय दूरबीन जो आती है जो ग्रहों और उपग्रहों को देखने के काम में आती है, उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है, ठीक है। और सौर भट्टी सोलर फर्नेसेस में भी सोलर फर्नेसेस में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण है ये, अवतल दर्पण क्या करता है, सूर्य की किरणों को, ये फोकस है, ठीक है, जानते हैं आप लोग कि फोकस से ही गुजारती है कोई भी किरण, तो सूर्य की किरणों को क्या करती है, एकत्र करने का काम करती है, एक जगह इकट्ठा करने का काम करती है अवतल दर्पण, ठीक है। इसीलिए सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, कॉनकेव मिरर का प्रयोग होता है। और डेंटिस्ट के पास भी जो उपकरण होते हैं दांतों के अंदर देखने के लिए, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हुआ उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।